हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से अपना उसी टॉपिक को जो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था और हम लोगों ने फंक्शंस पे छोड़ा था और पार्ट ऑफ फंक्शंस का आज का टॉपिक है कि पार्ट ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे इनको यूज में लाया जाता है और कैसे इनको करा जाता है। ये चीजों को हम लोग देख रहे थे। तो शुरू करते हैं पार्ट ऑफ फंक्शंस को कि द पार्ट्स ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शंस के क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, क्या भाग होते हैं। ईच फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं हम लोग? सिंटैक्स कहते हैं। हर एक फंक्शन का क्या होता है, एक अपना विशिष्ट ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है जिसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। विच मस्ट बी फॉलोड फॉर द फंक्शन टू कंप्लीट वर्क करेक्टली। जो क्या करता है, फॉलो करता है, क्या जो फॉलो करना जरूरी होता है फॉर द फंक्शन, फंक्शन के लिए, टू वर्क करेक्टली, अच्छे से वर्क करवाने के लिए, सही तरीके से कार्य करवाने के लिए। द बेसिक सिंटैक्स टू क्रिएट अ फॉर्मूला विद फंक्शंस इज, जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो एक फॉर्मूला बनाता है किसका, इन फंक्शंस के साथ जो की है। टू इंसर्ट एन इक्वल साइन, एक जैसे हम लोग इक्वल साइन एक इंसर्ट करते हैं वैसे आप फंक्शन नेम, एक फंक्शन नेम लिखते हैं वैसे ही। एन अरेंजमेंट, एन आर्गुमेंट दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉर्मूला कैलकुलेट सच अ रेंज ऑफ द सेल। क्या करता है? कैलकुलेट करता है सच अ रेंज ऑफ द सेल, सच अ रेंज ऑफ अ सेल रेफरेंसेस, किसके? सेल ऑफ रेफरेंसेस को ये क्या करता है? रिलेट करता है फॉर्मूला से। और कैलकुलेट करने में भी इस रेंज ऑफ सेल्स की मदद करता है। रेंज ऑफ सेल को हमें कैलकुलेट करना, वो इसकी मदद से हम लोग करते हैं। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते ही हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस की कैटेगरी क्या बता रही है। फंक्शंस की कैटेगरी, फंक्शंस की कैटेगरी को हम लोग देखें तो कह रहा है कि फंक्शंस कैटेगरीज, फंक्शंस कैटेगरीज। तो भाई हम लोग शुरू करते हैं फंक्शंस कैटेगरीज को पढ़ना। तो फंक्शन कैटेगरीज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है, फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है, जो फंक्शंस होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं नीचे दिए गए ग्रुप्स में। पहला होता है टेक्स्ट फंक्शन। These functions are used to remove extra characters. इन फंक्शंस का यूज होता है क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को, एग्जाम के लिए ट्रिम करना या क्लीन करना, etc. लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? These functions are performed बूलियन ऑपरेशन। क्या करते हैं ये फंक्शंस? परफॉर्म करते हैं क्या? बूलियन ऑपरेशंस को ऑन गिवन डाटा, गिवन डाटा जो दिए हुए थे एंड और नॉट लगा के। ठीक है। डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम के फंक्शंस क्या करते हैं? तो these functions are used to create date and time. एग्जांपल है डेट, टाइम, डेट वैल्यू, etc. इन फंक्शन का यूज करा जाता है क्या क्रिएट करने के लिए? डेट और टाइम को क्रिएट करने के लिए। फाइनेंशियल फंक्शन क्या करते हैं? These functions are used to calculate financial calculations such as investment, valuation, interest rate, example FD, PV, received, etc. तो ये सब चीजें जितनी फाइनेंशियल चीजें होती है, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन, ये चीजें जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब क्या करते हैं? फाइनेंशियल फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में क्या होता है? दीज फंक्शंस परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, सम, प्रोडक्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्या करता है? मैथ ये फंक्शन होता है, मैथ और ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं? कैलकुलेट करने में मदद करते हैं, इंक्लूडिंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो गई, सम, प्रोडक्ट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे प्रोडक्ट, मॉड, टैन, etc. ठीक है। इंफॉर्मेशन फंक्शंस क्या होता है? दीज फंक्शंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट एरर इन फार्मूला और डेटा वैल्यू। ये फंक्शन होते हैं प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट किसका? एरर के बारे में, इन फार्मूला, फार्मूलाज में, और डाटा वैल्यू और डाटा वैल्यू के। एग्जांपल देंगे तो इसरोर और इसना, etc. ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन वैल्यू में आते हैं। इंजीनियरिंग फंक्शंस को देखेंगे तो दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसल्स फंक्शन, etc. कन्वर्ट, etc. इंजीनियरिंग फंक्शंस को देखेंगे तो ये फंक्शन होते हैं यूज करे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन को जो रिलेट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेके, बेसल्स फंक्शंस हो गई। एग्जांपल में देखेंगे तो कन्वर्ट, etc. ये सब लिखते हैं हम लोग जब फंक्शन में, देन हम लोग का क्या होता है? एक पूरा फॉर्मूला यूज अप होता है। लुक द रेफरेंस फंक्शन, क्या करना है? रेफरेंस फंक्शन को देखते हैं तो क्या होता है? दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा एंड एरे। ये फंक्शन का यूज होता है परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन को ऑन डाटा एरे, डाटा एरे में। लुकअप और मैच, etc. ये सब चीजें। डाटाबेस फंक्शंस क्या करते हैं? दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम डाटा फॉर द डाटाबेस लिस्ट, डीमैक्स और डीकाउंट, etc. और ये फंक्शन का यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए जो एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम डाटा जो होता है एक डाटाबेस के अंदर से, डाटाबेस लिस्ट के अंदर, इसका डीमैक्स या डीकाउंट हो गया, etc. इन सब की मदद से। स्टैटिस्टिकल जो फंक्शंस होते हैं, दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डाटा वैल्यू, एग्जांपल के लिए मैक्सा एंड लार्ज, etc. तो ये फंक्शन होते हैं वो यूज करे जाते हैं फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट एक और या स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक लिस्ट के अंदर से,
ऑफ अ डाटा वैल्यू, क्या एक डाटा वैल्यू की एग्जांपल देखेंगे तो मार्क्सा और लार्ज ईटीसी, ठीक है। देन हम लोग आते हैं तो कुछ और सम यूजफुल फंक्शंस होते हैं उनको देख लेते हैं। सम यूजफुल फंक्शन इन कैलकुलस आर लिस्टेड, जो लाइन से दे दिए गए हैं कुछ यूजफुल फंक्शन, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं इन फंक्शंस के यूज से आप क्या कर सकते हो। सम वाला जो फंक्शन होता है वो रिटर्न्स द सम ऑफ अ लिस्ट सप्लाइड नंबर, रिटर्न करता है जो सम में एक लिस्ट सप्लाइड नंबर की होती है जिन्हें आप सिलेक्ट करोगे उनका वो जोड़ कर देता है, एवरेज कर देता है। रिटर्न में क्या करता है वो एवरेज दे देता है जो आपने नंबर की सप्लाइड लिस्ट दी होती है। नेक्स्ट में देखेंगे तो ये रिटर्न करेगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट सप्लाइड नंबर दिए गए उनमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम बता देगा, उसका मिनिमम ऐसे ही बता देगा उसका उसी लिस्ट में सप्लाइड नंबर की। फैक्ट देखें तो फ्रैक्शनल जो होगा, फैक्टोरियल जो होगा ऑफ अ गिवन नंबर वो रिटर्न करेगा उसका फैक्टोरियल नंबर, ठीक है। आईएनटी में देखेंगे तो राउंड द नंबर बिलो इन द नेक्स्ट इंटीजर, जो राउंड कर देगा एक नंबर को डाउन में नीचे एक नेक्स्ट इंटीजर में जाके, ठीक है। और राउंड का देखेंगे तो राउंड अ नंबर अप डाउन टू गिवन अ नंबर ऑफ अ डिजिट, राउंड करते एक नंबर को ऊपर या नीचे एक नंबर ऑफ अ डिजिट देगा। ट्रिम मतलब क्या हो गया, रिमूव डुप्लीकेट स्पेसेस, जो डुप्लीकेट स्पेसेस होती हैं एंड स्पेसेस एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग, जो स्टार्ट के टेक्स्ट में होती है डुप्लीकेट स्पेसेस होती है उन सबको क्या करता है ये ट्रिम कर देता है, रिमूव कर देता है। फिस्ट की मदद से क्या करते हैं, राउंड अ सप्लाइड नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर टू द डेसिमल प्लेस देन कन्वर्ट दिस इनटू टेक्स्ट, तो राउंड द सप्लाइड नंबर, राउंड कर देते हैं सप्लाइड नंबर को लेके आज टू स्पेसिफाइड नंबर, क्या है एक स्पेसिफाइड नंबर को लेके और डेसिमल प्लेसेस, किसके डेसिमल प्लेसेस को लेके, एंड देन कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, और ये उसे किसमें कर देता है टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वैल्यू में देखेंगे कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग इनटू अ न्यूमेरिक वैल्यू, कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को टेक्स्ट स्ट्रिंग को इनटू अ न्यूमेरिक वैल्यू में जाके। मिड में देखेंगे तो रिटर्न द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न करने से एक स्पेसिफिक नंबर दिखाई देता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाई देता है फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग, किसके एक मिडिल में किसके बीच में सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग के। एंड को देखेंगे तो टेस्ट अ नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड कंडीशन एंड रिटर्न्स ट्रू इफ all of the condition evaluate to true or false otherwise, ठीक है। ये टेस्ट करता है नंबर को ऑफ यूजर डिफाइंड कंडीशन की एंड रिटर्न करता है ट्रू, जो एक वैल्यू कंडीशन होती है ट्रू इफ ऑल द कंडीशन, जो एक सच्ची है जो ट्रू या फॉल्स की जो कंडीशन होती है वो इसकी मदद से होती है। और टेस्ट अ नंबर of a user defined condition returns true if any condition and evaluate true or false otherwise, ठीक है, या तो वो ट्रू हो जाएगी और भी कंडीशन एवेलेट होगी तो ट्रू और फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है, इफ की मदद से क्या करते हैं, टेस्ट यूजर डिफाइंड कंडीशन, टेस्ट करते हैं यूजर डिफाइंड कंडीशन को, रिटर्न वन रिजल्ट, एक रिजल्ट बाद में यहाँ निकल के आता है, कंडीशन या तो ट्रू होगी या अनदर रिजल्ट होगा उसका कंडीशन या तो फॉल्स हो सकती है। डेट करेंगे तो रिटर्न द डेट्स यूज सप्लाइड ईयर मंथ डे, रिटर्न करता है डेट को, इसका जो सप्लाइड ईयर और डेट मंथ और डे दिए गए होते हैं। काउंट में देखेंगे तो काउंट द नंबर ऑफ द सेल कंटेन नंबर ऑफ द विशलिस्ट आर्गुमेंट्स, काउंट करता है नंबर को सेल के जो कंटेन होते हैं उसमें नंबर, उसमें जो भरे होते हैं नंबर या जो उसमें अंदर इन्वॉल्व होते हैं नंबर को, एंड नंबर्स विद द लिस्ट, और जो नंबर होते हैं लिस्ट के साथ में ऑफ द आर्गुमेंट्स के। टाइम में देखेंगे तो रिटर्न द टाइम फ्रॉम अ यूजर सप्लाइड ओवर मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है। रिटर्न करता है टाइम को फ्रॉम अ यूजर सप्लाइड ओवर, किसके यूजर सप्लाइड ओवर के साथ में, मिनट्स एंड सेकंड और मिनट और सेकंड के साथ में। लुकअप देखेंगे तो लुक्स अप अ सप्लाइड वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द अदर कॉलम, लुकअप करता है सप्लाइड वैल्यू को इन द फर्स्ट कॉलम, अपने फर्स्ट कॉलम में टेबल के, एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, रिटर्न करता है उसके साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यू को फ्रॉम अनदर कॉलम, एक अनदर कॉलम में। इंडेक्स को देखेंगे, रिटर्न्स आर रेफरेंसेस टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स और रिक्वेस्टेड रोज ऑफ द कॉलम विद इन अ सप्लाइड रेंज, और रिटर्न करता है एक रेफरेंस को टू अ सेल, एक सेल के और अ रेंज ऑफ सेल, और एक रेंज ऑफ सेल्स के और रिक्वेस्टेड, एक रिक्वेस्ट करके रोज को एंड कॉलम विद इन अ सप्लाइड, किसके साथ में, सप्लाइड रेंज के साथ में। ट्रांसपोज को देखते हैं तो ट्रांसपोज क्या करता है, परफॉर्म्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ रेंज ऑफ सेल्स, परफॉर्म करता है ट्रांसपोज को ट्रांसफॉर्मेशन में एक रेंज ऑफ सेल्स में। एग्जांपल देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म करता है एक हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल्स को इनटू अ वर्टिकल रेंज ऑफ वाइस वर्सा में, ठीक है। समिप को देखेंगे तो एड्स अ सेल इन अ सप्लाइड रेंज दैट सेटिस्फाई गिवन क्राइटेरिया, ऐड कर सकते हैं सेल को इन अ सप्लाइड रेंज, सप्लाइड रेंज है उसके अंदर दैट जो सेटिस्फाई करे गिवन क्राइटेरिया को। सब टोटल देखेंगे तो परफॉर्म स्पेसिफाइड कैलकुलेशन, जहां पे द सम प्रोडक्ट एवरेज ईटीसी एक सप्लाइड सेट होता है उसका सब टोटल व टोटल जो होता है वो इस फंक्शन की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का इसमें फंक्शंस को हम लोगों ने पढ़ लिया, यूजफुल फंक्शंस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे।
थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी लेकिन एक दो बार आप देखोगे तो उसको बहुत अच्छे से आप समझ लोगे और उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ भी लोगे। देन हम लोग आते हैं अब अपने पेज 93 में एंड देन हम लोग उसको जब हम लोग जूम आउट करते हैं यानी जूम इन करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे नाउ सम कॉमनली यूज फंक्शन। हम लोग जो कॉमनली यूज फंक्शन होते हैं उनको हम लोग देखेंगे जो नाउ कॉमनली यूज फंक्शन हो रहे हैं, जैसे कि नाउ सम कॉमनली यूज फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इन डिटेल आर एस फॉलो। कुछ जो कॉमनली यूज फंक्शन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इन डिटेल में पढ़ते हैं आर एस फॉलो जो नीचे दिए गए हैं। पहला देखते हैं सम फंक्शन क्या करता है। दिस फंक्शन is clear from name। ये फंक्शन अपने नाम के हिसाब से क्लियर है। used to add all the values provided as arguments and to display the result in a cell containing functions। और जैसे अपने नाम से ही जान रहे हैं सम का मतलब होता है जोड़ना, तो ये सारे सेल्स को जितने भी हम लोग आर्गुमेंट्स में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या जितनी भी चीजें में प्रोवाइड होती हैं तो डिस्प्ले हो रही होती हैं, और रिजल्ट को जो रिजल्ट होता है इन द सेल के अंदर वो कंटेनिंग फंक्शन कंटेन करते हैं। आर्गुमेंट टाइप को देखते हैं तो आर्गुमेंट टाइप को देखेंगे तो ऑल नंबर्स हो गई। रिटर्न टैक्स को देखेंगे, रिटर्न टाइप देखेंगे तो नंबर हो गया, और उसमें सिंटैक्स को देखेंगे तो सम लिखते हैं देन नंबर 1 नंबर 2 जितना हम लोग डालते जाएंगे एंड देन वो चीजें अपने आप ऐड ऑन हो जाएंगी जैसे हम एंटर मारेंगे। ठीक है, एस टाइप का हम लोग लिखते हैं पूरा सिंटैक्स। ग्रामर में भी सुना होगा यार सिंटैक्स के बारे में। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द सम ऑफ वैल्यू, अगर तुम चाहते हो डिस्प्ले करना सम ऑफ वैल्यूज को सेल्स A1 A2 A5 एंड A6। अगर तुम्हें A1 A2 A5 A6 की वैल्यू ए लाइन में आप तुम्हें उसकी क्या करनी है सम करके दिखाना है, तो यू नीड टू सिंपलीफाई टाइप को सिंपलीफाई इक्वल टू लगा के सम लिखना होगा। A1 A2 A5 A6 को जोड़ना है इसके अंदर A9 के अंदर, देन इसी के अंदर हम लोग को एंटर करना है, देन प्रेस एंटर करेंगे तो ये चीजें एंटर हो जाएंगी। The sum will be displayed in a cell A9। जो sum होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा आपका A9 के अंदर। If you want to add a range of value, अगर तुम चाहते हो एक रेंज ऑफ वैल्यू को ऐड करना, then provide that range in some function as an argument। और देन तुम क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे that range, उस रेंज को in some functions के रूप में as a argument, एक आर्गुमेंट में। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू वांट टू ऐड वैल्यूज, अगर तुम्हें वैल्यू ऐड करनी है A1 A5 देन राइट सम। अगर तुम्हें वैल्यूज ऐड करनी है देन तुम्हें राइट करना सम A1 एंड देन कॉलन A5 एंड देन कॉलन A5। ठीक है, अगर तुम्हें एक साथ में इतना सारा टाइप नहीं करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक साथ में तुम्हें करना है एड ऑन इस जगह पे, तो आप तुम इसे कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लेंगे, इफ एन आर्गुमेंट इज एन एरे और रेफरेंस, अगर एक आर्गुमेंट एक एरे और रेफरेंस है, only number is that array रेफरेंस दैट काउंटेड, रेफरेंस और काउंटेड होगा। एम्प्टी सेल जो खाली सेल्स होंगे, लॉजिकल वैल्यूज हो गई, और टेक्स्ट इन एरे और रेफरेंस आर इग्नोर्ड, और इग्नोर कर दी जाएगी, वो इग्नोर हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ सम फंक्शंस तक पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग फंक्शंस पढ़ चुके हैं। ज्यादा चीज नहीं खींचेंगे वरना आपको भी दिक्कत होगी, आप भी सोचोगे बहुत ज्यादा एक बार में पढ़ लिया। ये पार्ट भी यहीं तक रखते हैं एंड देन हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे एवरेज फंक्शन को। ठीक है, एवरेज फंक्शन के बाद हम लोग मिनिमम फंक्शन पे चले जाएंगे एंड देन चार्ट्स पे चले जाएंगे। अगर हम लोग चाहते हैं तो एवरेज फंक्शन को यहीं पे पढ़ लेते हैं, अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है मैं इसमें यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। चार्ट हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे, पढ़ लेते हैं। तो एवरेज फंक्शंस क्या होते हैं, दिस फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज प्रोवाइड एज आर्गुमेंट इनटू दिस फंक्शन। एवरेज फंक्शन वैसे होता है, कैलकुलेट करता है एवरेज वैल्यूज को ऑफ द ऑल द वैल्यू, जो ऑल वैल्यू प्रोवाइड करी जाती है एज आर्गुमेंट के रूप में टू दिस फंक्शन में। ऑल नंबर्स हो रही हैं, रिटर्न टाइप हो गया नंबर, और सिंटैक्स में क्या लिखोगे तुम, जैसे सम लिख रहे थे वैसे एवरेज लिखोगे, नंबर 1 टाइप करोगे, नंबर 2 टाइप करोगे, देन उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द रेंज स्टार्टिंग A1 टू A5, अगर तुम्हें A1 से A5 के एक रेंज में करना है B9 के सेल में, तो यू नीड टू राइट द एवरेज A1 कॉलन A5 और इन B9 सेल में लिखेंगे और देन हम एंटर दबाएंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। काउंट फंक्शन क्या होता है, दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन्स नंबर एज नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। ये क्या करता है, ये फंक्शन काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स को, नंबर ऑफ सेल्स कितने सेल्स हैं, एंड कंटेन नंबर ऑफ नंबर्स को कंटेन करके रखता है, एंड नंबर्स विद द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, या नंबर किसके साथ में, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स की। ठीक है, तो आर्गुमेंट टाइप ये किसका होता है, एनी टाइप का हो सकता है, रिटर्न टाइप देखेंगे नंबर हो सकते हैं, और सिंटैक्स में लिखेंगे काउंट वैल्यू 1 लिखेंगे, वैल्यू 2 लिखेंगे। एग्जांपल के लिए वैल्यू कंटेन सेल A1 A2 A3 एंड A4 आर 5 7 ट्रू एंड 10। ठीक है, अगर तुम्हें A1 A2 A3 A4 में वैल्यूज लाइन से लिखी गई हैं 5 7 ट्रू एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन काउंट A1 से A4 तक तुम लिखोगे विल रिटर्न 3। इसके तुम्हें रिटर्न में क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा इसका। ठीक है, कितने तुम्हें काउंट करना है, क्योंकि तीन ही तो वैल्यूज है, बाकी में एक में ट्रू लिखा हुआ, बाकी 3 हम लोग की वैल्यू है नंबर में। ठीक है,
एंड मैक्स फंक्शन देखेंगे, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। ये फंक्शन का यूज करा जाता है करने के लिए, क्या करें, रिटर्न करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू को एक लिस्ट की, आर्गुमेंट की लिस्ट, जो एक आर्गुमेंट की लिस्ट होती है उसमें। उसमें देखते हैं आर्गुमेंट टाइप देखेंगे ऑल नंबर, रिटर्न टाइप देखेंगे तो नंबर होगा, सिंटैक्स में देखेंगे तो मैक्स में देखेंगे नंबर 1 नंबर 2 लिखेंगे। और एग्जांपल इफ द वैल्यूज कंटेन इन सेल, अगर वैल्यू कंटेन कर जाती है एक सेल के अंदर a1 a2 a3 एंड a4 में लाइन से a5 7 2 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन लिखना होगा तुम्हें मैक्स में a1 a1 कॉलन a4, तुम्हें सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी 10, ठीक है। नोट लिखेंगे तो मैक्स विल कंसीडर ओनली न्यूमेरिक एंड लॉजिकल वैल्यू टू द कंप्यूट मैक्सिमम, ठीक है। जो मैक्सिमम होता है वो खाली न्यूमेरिकल और लॉजिकल वैल्यूज में ही कंप्यूटर करता है, मैक्सिमम में कंप्यूट कर सकता है, ठीक है, उसको उसकी गणना कर सकता है। और मिनिमम फंक्शन देखेंगे तो मिनिमम फंक्शन क्या होता है, दिस फंक्शन उल्टा होता है मैक्सिमम का, सबसे छोटा इसमें निकाल देगा आर्गुमेंट की लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट में जो मिनिमम चीज होगी, मिनिमम वैल्यू को निकाल देगा। और नंबर्स में इसे देखेंगे, जैसे मैक्सिमम यहाँ पे डाल लेते हैं मिनिमम डाल देंगे, और सिंटैक्स में नंबर 2 लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए भाई देख लो a1 a2 a3 और a4 5 7 2 10, और इसमें सबसे छोटा क्या है हम लोग का 2 है, तो भाई निकल के आ जाएगा कॉलन लगा के, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गए जितने भी हम लोग के फंक्शन थे। हम लोग अब अगले वाले टॉप पार्ट में पढ़ेंगे चार्ट्स के बारे में, कैसे चार्ट्स बनते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, ऐसी वीडियो शेयर करते रहिए और ऐसी वीडियो आते रहेंगे ट्रिपल सी की। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।